Language development of infants and toddlers. And dear students, you will differentiate the theories of language development of infants and toddlers. Theories of language acquisition is they are very famous, and they are listed in front of you as it just started by the behaviorism Skinner ने दी थी. अब हम gradually one by one इन theories को discuss भी करते जाएंगे. Then cognitivism and nativist approach and neurobiological research and neural maturation. Social interaction theory, Vygotsky's sociocultural, then information processing, and the last theory is systems ecological approach. First is the behaviorism. Maybe many of you are aware of this theory. This is given by B.F Skinner in 1957. In language acquisition, this is the process of habit formation. Basically, यहाँ पे आदतें किस तरीके से डेवलप होती हैं, इस थ्योरी में सारा यही चीज़ें बताई जाती हैं. दैट इन्वॉल्व्स अ पीरियड ऑफ ट्रायल एंड एरर. बेसिकली कि आप ट्रायल एंड एरर सीखते हो, कोशिश करते हो, गलती करते हो और उससे सीखते हो. So everywhere the child tries and fails to use correct language until it succeeds. In starts you can just observe. बच्चे जब छोटे होते हैं तो कुछ इस किस्म की आवाज़ उनके जो साउंड सिस्टम्स हैं डेवलप करते हैं जिसे आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते. वो एक लफ्ज़ को बार बार आप उसकी करेक्शन देते हैं, फिर सीखते हैं. So basic rule of this behaviorism is learning by trial and error. एक स्टिमुलस देंगे आप, एक मुहर्रक देंगे, बच्चा सीखेगा और फिर उसको दोबारा से आप रिपीट करेंगे, चीज़ों को देखेंगे तो करेक्ट वे में बच्चा लर्निंग करना शुरू कर देता है. कॉग्निटिव थियरी, कॉग्निटिविज्म अभी प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने इसको डिस्कस किया. इट्स गिवन बाय पियाजे ने दिया था 1936 में, इसको डिस्क्राइब करता है. एंड ही डिस्क्राइब्स द मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ schema of children as they develop from infants to adulthood. That theory suggests that children's language reflects the development of their logical thinking and reasoning skills in period or different stages, with each period having a scientific name and age reference. Previous slide में हम previous lecture में I have just clear and described all those stages और क्या level थे वो भी मैं बता चुकी हूँ. So nativist approach is given by Noam Chomsky. Noam Chomsky ने 1960 में ये एक theory दी that he favors that infants have an innate ability to learn language. वो कहता है कि बच्चों के अंदर जिबली तौर पर ये एक खसूसियत होती है कि वो लैंग्वेज को, ज़बान को सीखते हैं and able to understand the appropriate order of words from a very young age. कि वो स्ट्रक्चरिंग की तरफ आता है. वो उसने कहा कि बच्चे बड़े आसानी से ग्रामर सीख रहे होते हैं और ये उनकी एक इनेट एबिलिटी है. मुझे जूस चाहिए. सो इसमें एक कनेक्टिविटी है इस पूरे सेंटेंस में. यही चॉम्स्की की थ्योरी थी कि ये उसके अंदर में एक इनबिल्ट कैपेसिटी है कि बच्चे ने ग्रामर और स्ट्रक्चर को लेकर चलना है और उसने अपनी जो लैंग्वेज है उसको इस तरह से डेवलप करना है. एंड ही जस्ट डिस्क्राइब दिस थ्योरी एज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LADB जिसे हम कहते हैं. Then is neurobiological research and neural maturation. Brain development facilitates language performance and child learning changes the brain. जब बच्चा जो है वो लर्न कर रहा है, चीज़ों को सीख रहा है, तो फिर वो ब्रेन एक्टिविटी भी साथ साथ उसके
चल रही होती है। द ब्रेन प्लास्टिसिटी डिक्रीजेस बाय लर्निंग न्यू टर्म्स। प्लास्टिसिटी मीन्स आप इसको इस तरह से समझ लें कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ब्रेन बड़ा सॉफ्ट सा होता है और इलास्टिक सा आप देखें कि वो होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है, जैसे जैसे उसकी ये एज बढ़ती है, तो उसकी ये जो प्लास्टिसिटी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है ब्रेन की, वो चेंज होना शुरू हो जाती है और वो उसका दिमाग थोड़ा, आप देखेंगे कि स्कल को भी हाथ लगाएंगे तो आपको फील करना शुरू करेंगे कि ये कहीं थोड़ा रिजिड हो गया, सख्त होना शुरू हो जाता है। And it highlights the need for very early intervention for children with developmental delays and sensory impairment. तो आप इससे याद रखेंगे कि जो बच्चा सीख रहा होता है उसकी environment should be very much healthy. अदरवाइज जब आप देखेंगे कि उसके सीखने की उम्र उसके टाइम से कहीं मैच नहीं कर रही, तो फिर लर्निंग डिसऑर्डर्स वहाँ पे शुरू होंगे, क्योंकि जब ब्रेन आपका सेंसिटिव है, कैपेसिटी बढ़ रही है, तो उस वक्त उसका माहौल जो है वो भी एनकरेजिंग होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सोशल इंटरैक्शन थ्योरी, बाय द नेम इट्स वेरी मच क्लियर कि जब बच्चा सोशली इंटरैक्ट करेगा अपने इन्वायरमेंट, माहौल के साथ उसकी मुताबिकत होगी तो तेज़ी से सीखेगा जाके। So, communication interaction plays a central role in children's acquisition of knowledge, language development. For example, infant described the talk, वो आप देखेंगे उसके साथ जितनी भी बात करोगे तो वो इसे हम इस स्टेज को मदर स्पीक कहते हैं कि बच्चा बात करेगा, माँ बात करती है या घर में जो लोग हैं उससे बात करना शुरू करते हैं। और अगर बच्चे के साथ उसके इर्द गिर्द के फैमिली में, माहौल में कोई बात करने वाला नहीं है, तो उसकी लर्निंग कैपेसिटी जो है वो ज़रा कम होती चली जाएगी। सो कोऑर्डिनेशन जो है उसके अंदर जो है वो माहौल में और कम्युनिकेशन में बरकरार रहनी चाहिए, ताकि बच्चा बेहतर तरीके से सोशल इंटरेक्शन के थ्रू सीख सके और बेहतर कम्युनिकेट कर पाए। वाइगॉस्कीज सोशियो-कल्चरल थ्योरी, A child's interaction with the others influence cognitive understanding. आज वाइगॉस्की का कहना यह था कि बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ छोड़ा जाए, वो उसको ऐसा माहौल दिया जाए जहाँ के उसी के एज के लोग हों, जहाँ वो बात कर सके, एक्सप्रेस कर सके अपनी फीलिंग्स को फ्रीली, तो उस ज़रिए से भी बच्चा लैंग्वेज को बड़ी तेज़ी के साथ सीख रहा होता है। लैंग्वेज प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल इन शेपिंग लर्निंग एंड थॉट्स। प्राइवेट टॉक, प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट इज जस्ट गिवन बाय वाइगॉस्की। वो आप सिंपल वे में इसको समझिए कि जब बच्चे खेल रहे होते हैं, जब बच्चे आपस में अपने पीयर ग्रुप में वो इन्वॉल्व होते हैं, तो अपने स्टाइल की बातें करेंगे, उनकी बातें बड़ी डिफरेंट होती हैं। तो इस चीज़ को उसने प्राइवेट स्पीच कहा। प्राइवेट स्पीच से क्या होगा कि बच्चे जो हैं वो बेहतर अंदाज में लैंग्वेज एक्विजिशन की तरफ जाएंगे। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थेरीज, ये कनेक्शनिज्म की जो एक थेरी है कि इसमें देखें कि इंफॉर्मेशन किस तरीके से ब्रेन प्रोसेस करता है, तो लैंग्वेज किस तरह डेवलप होगी सारी की सारी। एंड इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज completed by a large number of very simple processing elements similar to computer software. आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे सेपरेट सेपरेट जो सिस्टम्स हैं वो कनेक्टिविटी के थ्रू जुड़ते हैं और एक मैसेज आगे भेज रहे होते हैं। जिस तरीके के में हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर काम करता है, उसके बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं तो एक कंप्लीट मैसेज हमारे सामने आता है। सेम इज़ द केस इन दिस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थेरी। यहाँ पे मैथ्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है जाके। कॉग्निटिव प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स, अटेंशन, मेमोरी, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन अफेक्ट द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अगर हम देखें कि इनकी मेमोरी काम कर रही है, इसके साथ साथ ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन भी हो रही है, कहीं डिसऑर्डर आता है तो फिर जहानत जो है वो आगे बढ़ नहीं पाती। कहीं भी डिसऑर्डर मीन्स नो कनेक्टिविटी, आपको एक हिंड्रेंस दे देगी, प्रॉब्लम हो जाएगा।
बच्चों में लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए। सिस्टम्स, ecological approach, and individual families, community, and culture shape functioning throughout the lifespan of any child. बच्चा जब बढ़ रहा होता है, उसकी फैमिली, उसकी कम्युनिटी, उसका इर्द गिर्द का माहौल, वो उसमें पूरी तरीके से उसका कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहा होता है उसकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग पे और डेवलपमेंट पे। ह्यूमन बिहेवियर डेवलप हो रहा होता है जाके। ह्यूमन बिहेवियर एंड डेवलपमेंट मस्ट बी viewed as occurring within complex systems। आप देखेंगे फंक्शनल हो रहे हैं सिस्टम्स और डिफरेंट जो उनके एरियाज हैं उसमें इंफॉर्मेशन जो हैं वो प्रोसेस हो रही हैं। पूरा माहौल अगर साजगार हो के बच्चे के साथ मिलके चल रहा है, कोऑर्डिनेशन में चल रहा है, तो फिर आप देखेंगे कि बेहतर अंदाज में एक लैंग्वेज डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। और इसमें आप बहुत सारी चीज़ों में देखेंगे कि बहुत यूज़फुल हो जाते हैं फॉर द स्टूडेंट्स, and their cognitive development is very much important according to their environment. Students, you can see the 4 stages of language development. यहाँ पे आपको नजर आएगा। The stage 1 is pre-speech stage, 0 to 6 months, babbling stage, 6 to 8 months, one word holophrasetic stage, this is 9 to 18 months, and 4th stage is combining words telegraphic stage, that is 18 to 36 months. Thank you.